जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, सिर्फ आपको लग रहा होगा कि 2 जानें गई, कुछ घर जल गए, कुछ लोग वहां से निर्वासित हो गए, अपने घर में रहकर उनको निर्वासन की जिंदगी जीनी पड़ रही है। और ये हो रहा है उस भारतवर्ष में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में। तो सीधे सीधे लोग उनसे भी पूछ रहे हैं। अपेक्षाएं अलग हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी सरकार जो इस समय वहां पर है, उन्होंने 30-33% मुस्लिम वोटों के चक्कर में पूरी तरीके से सभी विषयों को, लोकतंत्र के तमाम मानदंडों को, प्रशासनिक जो एक जिम्मेदारी होती है, जो राजधर्म होता है, उसको जी। पूरी तरीके से तिलांजलि दे दी है। अच्छा, ये मसला सिर्फ प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। आप ये बिल्कुल। देखिए कि ये जहां पर घटना हुई है मुर्शिदाबाद में 3 जिले में 3 सीटें आती हैं। तीनों सीटों में से एक आपको मालूम है, जो क्रिकेटर कसाई बोले जाते थे, यूसुफ पठान, क्योंकि बचर बोलते थे उनको, जिस तरीके से गेंदबाजों को वो कर देते थे, वो इस समय आईपीएल के मजे ले रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहां पर बुरहानपुर में जी। क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें हो रही, फिर भी हमने देखा। लेकिन आप हम्म। देखिए, ये बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर है। हम्म। और यहां से मुर्शिदाबाद से लेकर नदिया तक का जो पूरा इलाका है, बीच में एक नदी भी बह रही है, और ये पूरा पोरस बॉर्डर। आप याद करिए कि जिस समय चर्चा चल रही थी सदन में, तो अमित शाह ने क्या कहा था कि ममता बनर्जी लैंड नहीं दे रही है, चूंकि लैंड एंड लॉ ऑर्डर जो है वो राज्य का विषय होता है। जो बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग करनी है, हमको बाढ़ लगानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ना आ सके, उसको वो पूरी तरीके से उन्होंने प्रश्रय दे रखा है, उनको अभ्यारण्य दे रखा है। वो आते हैं, टहल कर चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा तमाम समय में जो नक्सलवादी एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर जंगल में गढ़चिरौली से चले गए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से चले गए हैदराबाद की तरफ, ये पूरा सब चला रहता था। लेकिन सही। आज की तारीख में आप देखिए कि ये 2 देशों के बॉर्डर की बात हो रही है, और बांग्लादेश इस समय भारत विरोधी तत्वों के लिए बहुत फर्टाइल जमीन बना हुआ है। बेशक। और 66% मुस्लिम आबादी, इसका क्या मतलब है कि जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा हो जाएगी, 40% से ज्यादा हो जाएगी, वहां पर हिंदू जहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उनको आप सम्मान का जीवन नहीं जीने देंगे, उनके जान माल का। अरे भाई, वक्फ को लेकर आपकी शिकायतें थी, आपका शिकवा था, सरकार से आप बात करते। वैसे भी ममता बनर्जी ने कह दिया था हम अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, वो अलग बात है कि हम्म। लोकतंत्र की लाल किताब लेकर घूमने वाले, संविधान की लाल किताब लेकर घूमने वाले, क्या संविधान उनको ये शक्ति देता है? लेकिन चलिए, ममता बनर्जी ने कह दिया था तो आप वेट कर हम्म। लेते। आपने उन हम्म। 2 बेचारे लोग को क्यों मार दिया? वो मूर्ति बनाते थे, पिता पुत्र, चंदन दास और हरिचरण दास।